आज हम देखने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग बताए गए थे, एक तो था मस्तिष्क और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। आज हम देखने वाले हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है और वो काम क्या करती है। चलिए शुरू करते हैं। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो मस्तिष्क होता है उसके मेडुला ओब्लोगेटा यानी खोपड़ी का जो महारंध्र होता है वो बाहर लंबी रचना के रूप में निकला रहता है, यानी कशेरुकाओं की जो तंत्रिका नाल होती है उसमें से गई हुई होती है मेरुरज्जु। एक लंबी संरचना होती है, लंबी खोखली और बेलनाकार संरचना होती है, और मेरुरज्जु का कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें अगर कोई बाह्य उद्दीपन है, मान लीजिए आपको बाहर से कोई बहुत ज्यादा लाइट या उद्दीपन का मतलब है बाहरी वातावरण में कोई ना कोई चेंज, बहुत ज्यादा गर्मी, अचानक से लाइट या कोई गर्म या ठंडी चीज, ये क्या है? सब उद्दीपन है। तो बाह्य उद्दीपन के प्रति हमारी की जाने वाली अनुक्रिया, और ऐसी अनुक्रिया जिसमें हमें सोचना और विचारना ना पड़े, एकदम से अचानक से उत्तर दे दे, वो क्रिया कहलाएगी प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होगी? बाह्य उद्दीपनों के प्रति बहुत जल्दी से बिना सोचे विचारे दिया जाने वाला आंसर या जो कहते हैं क्रिया, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। अब ऐसी क्रिया हो क्या सकती है? ऐसी क्रिया हो सकती है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि पिन चुभने पर व्यक्ति का अपना हाथ झटके के साथ पीछे करना, झटके के साथ पीछे करना, तो ये हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। इसी के साथ हम दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? कोई गर्म सी चीज है और उसको हमने अचानक से छू लिया, तो क्या करेंगे? एकदम से आप पीछे कर लेंगे, तो वो क्रिया क्या होगी? प्रतिवर्ती क्रिया होगी। ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया में हम देखते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। बाह्य उद्दीपन के प्रति बिना सोचे विचारे की जाने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पिन चुभने पर या कोई गर्म चीज एकदम से छूने पर क्या करते हैं? हाथ पीछे हटा देते हैं, वो कौन सी क्रिया होगी? प्रतिवर्ती क्रिया होगी। अब देखते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या होगा कि संवेदी अंग से सूचना कहाँ जाएगी? संवेदी तंत्रिका तंतु के द्वारा आ जाएगी। कहाँ पे? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड से चालक तंत्रिका के द्वारा आएगी, फिर से वापस कहाँ पे? पेशी में, जो हमारी मांसपेशी है वहां पे वो इंफॉर्मेशन दे देगी कि वहां पे क्या करना है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसको देखते हैं कि प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या है। देखिए ये गर्म चाय है, अगर गर्म चाय पे हमारे इस कप पे हाथ लगता है तो हमें पता चल गया कि गर्म है, तो करना क्या है? ये सब स्किन हमारी क्या है? संवेदी अंग है। जो संवेदी अंग होते हैं हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, उनमें से त्वचा भी एक है। तो यहाँ पे हम गर्म चाय को छुएंगे तो पता क्या होगा? संवेदी तंत्रिका यहाँ से क्या लेके गई? तंत्रिकाओं के द्वारा इंफॉर्मेशन गई। कहाँ पे? ये क्या है? एक स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है। ठीक है। यहाँ पे गई, इस तंत्रिका कोशिका से कहाँ पे जाएगी इंफॉर्मेशन? सहउंदक। मैंने कोशिकाएं 3 प्रकार की बताई थी तंत्रिका कोशिकाएं। एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, दूसरी सहउंदक यानी साचर्य कोशिकाएं बताई थी, और तीसरी चालक तंत्रिका कोशिकाएं बताई थी। संवेदी यानी कि जो संवेदी अंगों से सूचना लेकर जा रही थी, और साचर्य जो दोनों कोशिकाओं के बीच में संबंध बताती है, संवेदी तंत्रिका के बीच में और चालक तंत्रिका। अब यहाँ से इससे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ पे? चालक तंत्रिका के रूप में, और यहाँ से पेशियों में इंफॉर्मेशन आ जाएगी हाथ झटके से आप पीछे करना, और ये काम सेकंडों में हो जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत ही स्पीड से होगा।
संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिका के द्वारा सूचना स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से चालक तंत्रिका के द्वारा पेशियों में आ जाती है और जो भी क्रिया करनी होती है वो कर जाती है। जैसे कि यहाँ से इंफॉर्मेशन गई और यहाँ से क्या आया कि हाथ पीछे हटाया जाए तो हाथ पीछे अचानक से हट जाएगा, सेकेंडों में काम हो जाएगा। और इसके लिए आपको दिमाग से कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम स्पाइनल कॉर्ड ही कर देगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में। हमारा चल रहा था ये वाला जो टॉपिक था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा भी दो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दो तंत्रिका तंत्र और पाए जाते हैं मनुष्य में। एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय का मतलब क्या है? परिधीय का मतलब है इसमें कुछ तंत्रिकाएं होती है जो कुछ मस्तिष्क से निकलती है और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। जो मस्तिष्क से निकलती है उनको बोलते हैं हम क्या? क्रेनियल, उनको बोलते हैं क्रेनियल तंत्रिकाएं, क्रेनियल तंत्रिकाएं। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको बोलते हैं स्पाइनल तंत्रिकाएं। तो दो तरह की तंत्रिकाएं हमारे इसमें पाई जाती हैं और ये क्या होती है? कुल मिला के 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं और 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं हमारे मनुष्य के तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता हो। ऐसा तंत्रिका तंत्र जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता हो। अब स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इसमें क्या हो सकता है? ये कौन सी क्रियाओं को करेगा कंट्रोल? ये करेगा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए ये काम करता है। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाओं से है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। यानी ये नहीं है कि हमें हमारी मर्जी हुई तो हमने वो क्रिया कर ली और नहीं हुई तो नहीं की, ऐसा नहीं है। ये चलती रहती है। जैसे कि श्वसन की क्रिया चलती रहती है, हृदय का धड़कना चलता रहता है, पलक झपकती रहती है, ये सारी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो ऐसी क्रियाओं को कौन करता रहेगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोमेटिकली ये क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, और इसमें दो काम करते हैं, दो तंत्र काम करते हैं। एक तो होता है अनुकंपी, एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये दो तंत्र इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में काम करते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जंतुओं में समन्वयन कैसे होता है। ठीक है, ये हमने तंत्रिकीय समन्वयन देखा है और वो भी जंतुओं में। मैंने 3 इसमें तंत्रिका तंत्र बताए थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें क्या था? हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड था। मस्तिष्क के हमने भाग पढ़े, 3 भाग थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा भाग जो था वो स्पाइनल कॉर्ड था। हमने उन सभी की अलग अलग कार्य देखे थे, क्या था मस्तिष्क की संरचना हम देख चुके हैं। और यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में समन्वय कैसे होता है? जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम देखेंगे अभी, पौधों में समन्वय। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पौधों में समन्वय कैसे होता है। ये तो जंतुओं की बात थी, पौधों में कैसे होगा, कैसे वो प्रकाश के प्रति या जल के प्रति या टेम्परेचर के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।